दोस्त का मतलब जाने हो कभी? कौन होता है दोस्त? तुमने दोस्त तो बहुत बनाया है, लेकिन कभी दोस्त की परिभाषा समझे हो कभी? या कभी जानी है दोस्ती करके? दोस्ती का अनुभव किया है क्या तुमने कभी? या अनुभव कुछ और किया? तुम दोस्ती करके कहते हो तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है। तुम ये कहकर ये दर्शाते हो कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि सगे भाई जैसी, सगी बहन जैसी दोस्ती है। वास्तव में हकीकत तो ये है, तुम अपने दोस्त को अपना भाई या अपनी बहन इसलिए मानते हो क्योंकि तुम उसके ऊपर हक जमाना चाहते हो। और तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें इसीलिए अपना भाई या बहन कहता है कि वो भी तुम्हारे ऊपर हक जमाना चाहता है। और होता हकीकत में यही है। उदाहरणार्थ, तुम्हारा एक दोस्त है, उसका जन्मदिन आता है। अब आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जन्मदिन आने पर दोस्त लोग, परिवार वाले सब व्हाट्सएप पे जन्मदिन का स्टेटस लगाते हैं। और तुम्हारे मोहल्ले में ये ट्रेंड चल रहा है। तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन आता है एक दिन, तुम्हारा फ़ोन रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है, तुम किसी भी कारणवश नहीं लगा पाते उस दिन स्टेटस अपने दोस्त के जन्मदिन के बारे में। तुम पूरे दिन टेंशन में बिता देते हो, यार मेरे दोस्त का जन्मदिन है और मैं नहीं लगा पाया स्टेटस। अगले दिन तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलता है विद्यालय में और वो पूछता है, भाई यार सबने लगाया, पाया परायों ने भी लगा दिया व्हाट्सएप पे स्टेटस जन्मदिन के लिए, तूने क्यों नहीं लगाया? तो ऐसी दोस्ती गिर गई हमारी। तो ये चार बोल तुम्हारे दोस्त ने क्या बोल दिए, तुम पूरे गिल्टी महसूस करने लगे। तुम्हारे ऊपर एक ऐसे लगा कि किसी ने शब्दों से चाटा मारा है तुम्हारे ऊपर। ये होता है दोस्ती के अंदर दबाव। और इसी तरह तुम्हारा दोस्त तुम्हारे ऊपर हक जमा रहा है कि तू ना चाहते हुए भी तू स्टेटस लगा मेरा। और तुम भी यही चाहते हो। तुम्हारा भी जब जन्म दिवस आता है या कोई भी ऐसी अनोखी घटना घटती है, तो तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा स्टेटस लगाए। हकीकत तो यही है कि तुम जो चाहते हो वो दोस्त कर ले, और दोस्त जो चाहता है वो तुम कर लो। ये दोस्ती हुई या शोषण हुआ? शोषण में भी यही होता है कि एक व्यक्ति जो चाहता है वो दूसरे से करवाना चाहता है। शोषण में ये होता है कि वो मारता पीटता है, डराता है। शोषण में ये हुआ। दोस्ती में मारपीट तो चलो ठीक है, नहीं होती होगी, लेकिन हंसी मजाक होती है, एक दूसरे की टांग खींची जाती है। और टांग इतनी खींची जाती है कि रुला देते हैं दोस्त दोस्त आपस में एक दूसरे को। तो मारपीट तो नहीं होती, लेकिन शब्दों से एक दूसरे को मारते हैं, चिढ़ा चिढ़ा कर मारते हैं। इसलिए तुम उससे डरते हो, उस चीज से डरते हो दोस्ती में। और उस भय के कारण तुम्हारा दोस्त तुम्हारे ऊपर हक जमाते हो और तुम वो कर देते हो ना चाहते हुए भी। और तुम भी यही करते हो। तुम भी अपना हक जमाना चाहते हो और तुम्हारा दोस्त ना चाहते हुए भी वो कर लेता है जो तुम चाहते हो। तो ये दोस्ती हुई या शोषण हुआ?
एक बार सवाल करना खुद से, और जो मैंने अभी ये बोला इसे अगली बार अनुभव करना अपने दोस्त के साथ। क्या दोस्त तुम्हें आज़ाद जीना देखना चाहता है? क्या तुम अपने दोस्त को आज़ाद जीते हुए देखना चाहते हो, या तुम ये चाहते हो कि वो मेरा नौकर बन के रहे, मैं उसके ऊपर हक जमाते रहूं और इसका इस्तेमाल करते रहूं? और तुम्हारा दोस्त भी यही चाहता है। महसूस करना अगली बार इस चीज़ को। दोस्तों दोस्तों में इतना शोषण होता है एक दूसरों का, इतना दब जाते हैं एक दूसरे के भार से, इतना मन ही मन रोते हैं कि दोस्तों के साथ जब बाहर कहीं घूमने जाना होता है तो तुम पैंट भी सोच कर पहनते हो, क्या ये पैंट पहनी चाहिए या वो पैंट पहनी चाहिए, वरना ये मतलब चिढ़ा चिढ़ा कर रुला देंगे। और तुम्हारा दोस्त भी सोच समझ कर ही कपड़े पहनता है जब तुम्हारे साथ बाहर जाता है, सोच समझ कर ही कुछ कदम उठाता है अपनी ज़िंदगी में। इतना गहरा प्रभाव है तुम्हारी दोस्ती का तुम्हारी ज़िंदगी में। जैसे तुम कहीं बाहर घूमने गए और तुम अपने दोस्त को बताना भूल गए, अब दोस्त क्या बोलेगा, क्या ये दोस्ती रह गई हमारी, तो मुझे ना बता सका। ऐसे चार बोल बोल के तुम्हें गिल्टी फील करा देगा, और ऐसे ही तुम भी करते हो। नई बात नहीं है कि एक दूसरे को अपराधी महसूस कराना है हर बारी। क्या जब भी तुम्हारी अपने दोस्त से बात हो, क्या दुखी महसूस करवाना है दोस्त को, या दोस्त तुम्हें दुख महसूस करवाए? ये है दोस्ती। असली दोस्ती ये नहीं है, बल्कि ये असली दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि अपना शोषण कोई भी नहीं करवाना चाहता। इस संसार में दुख किसी को भी पसंद नहीं है। कोई नहीं चाहता कि कोई मेरी ज़िंदगी के ऊपर हक जमाए और मैं अपनी ज़िंदगी का एक एक कदम किसी दूसरे के डर से जीऊँ, चलूँ। कोई नहीं चाहता। और कोई डिपेंडेंस नहीं चाहता। लेकिन तुम डिपेंडेंट हो जाते हो अपने दोस्त पर। कैसे? तुम हर कदम कदम पर सोचने लग जाते हो अपने दोस्त के बारे में कि वो क्या बोलेगा। और किसी को भी निर्भरता पसंद नहीं है, डिपेंडेंस। तो इसी के चलते दुश्मनी जन्म लेती है। इसी के चलते तुम बाहर से तो दोस्त बने रहते हो अपने दोस्त के, लेकिन भीतर तुम्हारे ये फीलिंग आती है कि ये चूतिया फिर आ गया आज मेरे ज़िंदगी में। ये फीलिंग बहुत बाद में आती है, जब इस हद तक शोषण हो जाता है तुम्हारा तुम्हारे दोस्त द्वारा कि तुम सहन नहीं कर पाते। तब ये फीलिंग उठनी शुरू होती है, और इसी फीलिंग से आगे जाकर दुश्मनी होती है। फिर तुम बुरा ही चाहते हो अपने दोस्त का उस समय में, और ऐसे ही तुम्हारा दोस्त भी। क्यों? क्योंकि इस दोस्ती में निर्भरता आ गई है, इस दोस्ती में गुलामी आ गई है एक दूसरे की। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के बारे में गालियाँ भी उठेगी मन में, एक दूसरे के प्रति शत्रुता भी उठेगी। और ये वचन मेरा याद रखना, दुश्मनी जन्म लेने के लिए कारण देखती है। दुश्मनी ऐसी नहीं होती कि अपने आप ही पैदा हो जाती है ना। दुश्मनी दोस्ती से ही जन्म लेती है, क्योंकि हर कोई आज़ाद होना चाहता है, और दोस्ती में एक दूसरे के गुलाम बन जाते हो, दबाव आ जाता है। आगे जाकर होता क्या है कि उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरे को दुश्मन बना बैठते हो।
और मैंने ये जो बोला है, गुलामी, दबाव, चिढ़ाना, किलसाना, टांग खींचना, ये तुम भी अपनी ज़िंदगी में अनुभव करते अपने दोस्त के साथ। कभी गौर से ठंडे दिमाग से सोचना। इसी प्रकार तुम्हारे मन में भी गालियाँ उठती है तुम्हारे दोस्त के प्रति। तुम भी अपने दोस्त के ऊपर हक जमाते हो, तुम भी उसकी टांग खींचते हो। इस प्रकार उसके भी मन में गालियाँ उठती होगी तुम्हारे प्रति। असली दोस्ती ये नहीं होती। असली दोस्ती ये होती है कि अपना काम से काम रखो। तुम्हारा जितना काम है, तुम अपने दोस्त के पास चले गए, अगर उससे हो सका तो उसने तुम्हारा काम कर दिया, बात खत्म। तुम्हारे दोस्त का जो काम है वो तुम्हारे पास आया, अगर तुमसे हो सका और तुमने कर दिया तो बात खत्म। और इसमें ना गुलामी रहती है, ना ही दुश्मनी उठती है, क्योंकि तुमने काम से काम रखा है और एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करी है, एक दूसरे को आज़ाद छोड़ा है। ये होती है असली दोस्ती। असली दोस्ती शोषण करना थोड़ी होता है। असली दोस्ती तो एक दूसरे को आज़ाद करना होता है, एक दूसरे की मदद करना होता है। लेकिन मदद से ये भी मत समझना कि हर बारी तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास मदद करने आएगा और तुमसे ना नहीं भी होगा तो भी तुम हाँ बोल देंगे, फिर शोषण हो गया। क्योंकि जब तुमसे वो काम हो ही नहीं पा रहा, फिर भी तुमने दोस्ती के चलते हाँ बोल दिया, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा दोस्ती का दबाव तुम्हारे ऊपर है। कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर ये डर है कि अगर मैं ना बोल दूँ ये दोस्ती तोड़ दे, तो वो फिर शोषण हो गया। काम नहीं हुआ, काम नहीं हो सक रहा तुमसे, तो तुम ना बोल दो, सिंपल। और सच्चा दोस्त तो वो है जो अगर तुम काम का भी ना बोल दो, अगर तुमसे नहीं हो रहा, तो वो फिर भी बुरा नहीं मानेगा। ये है असली दोस्त, ये है सच्चा दोस्त। और यही काम से काम रखने वाले दोस्त तुम्हें कभी गुलाम नहीं बनाते, बल्कि तुम्हें एहसास कराते हैं कि तेरी भी पर्सनल लाइफ है, तू भी एंजॉय कर, मैं भी एंजॉय करूँगा। ये होती है असली दोस्ती। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र पसंद आया हो।